हाय फ्रेंड्स। सेबी ने रिसेंटली एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है इंडेक्स डेरिवेटिव्स के फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ये पूरा कंसल्टेशन पेपर क्या है उसे समझना। ये अच्छा है, बुरा है, इन्वेस्टर्स को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ऐसा कोई इवेल्यूशन अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। पर अपने को ये समझना है कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे इस कंसल्टेशन पेपर में क्या लिख करके हमें समझाया है। यहाँ पे उन्होंने बताया डेरिवेटिव्स के अंदर में बिजनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए बिजनेस के अंदर में कई जगहों के ऊपर में उन्हें ये फील है कि इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगातार स्पेकुलेशन की तरफ में मोटिवेट होते हुए वो देख पा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए कई अलग अलग डेटा यहाँ पर अपने को बताया है। तो आइए यहाँ पे उस डेटा को जो उन्होंने शेयर किए हैं उन डेटा को अपन यहाँ पर देखते हैं और उससे समझते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स है जो उन्होंने निकाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि नॉशनल टर्नओवर की कंपैरिजन के अंदर में एक्सपायरी डे वाले टाइम पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे उन्होंने सेंसेक्स, बैंकेक्स और इसी तरह से एनएसई के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उन्होंने बताया कि भाई लास्ट 30 मिनट्स के अंदर में पूरे के पूरे एक्सपायरी डे की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 27 से लेके 13% की रेंज के अंदर में टर्नओवर हो जाता है लास्ट 30 मिनट्स में। तो पूरे दिन का जो वॉल्यूम हुआ उसका ऑलमोस्ट 30% या 20 से 30% जितना वॉल्यूम लास्ट 30 मिनट में होता है। ऑलमोस्ट 30 से लेके 40% जितना वॉल्यूम लास्ट 60 मिनट्स के अंदर में होता है। और यदि एक्सपायरी डे का वॉल्यूम देखा जाए कंपेयर टू द लास्ट 5 डेज और उन 5 डेज के अंदर में एक्सपायरी डे भी इंक्लूडेड करके, तो पता चलता है 96% सेंसेक्स का वॉल्यूम एक्सपायरी डे दिन होता है, 64% निफ्टी का वॉल्यूम एक्सपायरी वाले दिन होता है। तो ये उन्होंने एक फाइंडिंग निकाला कि भाई पिछले 5 दिन की कंपैरिजन के अंदर में अकेला 64% वॉल्यूम तो केवल एक्सपायरी डे के अंदर हो रहा है निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में 62% जितना। उसके बाद में उन्होंने अगला जो फाइंडिंग निकाला वो निकाला कि ट्रेडिंग टर्नओवर कंपेयर टू दी कैश मार्केट टर्नओवर। और उन्होंने ये बताया वहाँ पर कि FY 2018-2019 में जो इंडेक्स का प्रीमियम लगभग 4.5 करोड़ का या 6.5 करोड़ का जो प्रीमियम टर्नओवर होता था पूरे साल के अंदर, वो टर्नओवर बढ़ते बढ़ते अब 138 करोड़ हो गया। और यदि नॉशनल टर्नओवर की बात करें, नॉशनल टर्नओवर का मतलब होता है कि स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, उसको हम अगर पूरा टर्नओवर गिनते हो तो वो जो पहले 1650 या 2000 करोड़ का वॉल्यूम था, ऑलमोस्ट हर साल वो डबल होते हुए 3000, 3 का 6, 6 का 16, 16 का 38 और 38 का 80, तो नाउ 80,000 करोड़ पे हम पहुंच गए। पर उसकी कंपैरिजन में जो कैश मार्केट का जो टर्नओवर है वो कोई इस तरीके के लेवल पे नहीं बढ़ा है। 83 करोड़ का जो हो रहा था वो अभी लगभग 217 करोड़ हो रहा है। तो जो नॉशनल टर्नओवर की कंपैरिजन में जो पहले 19 का रेशियो था, मतलब 1 रुपया ऑप्शन का टर्नओवर हुए और कैश मार्केट का जो टर्नओवर हुए, उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 19 का रेशियो था, वही रेशियो अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 367 हो गया। तो उनका ये कहना है कि एफ एंड ओ का टर्नओवर कैश मार्केट के टर्नओवर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो गया है। नाउ द टेबल 3, यहाँ पर उन्होंने बताया कि एनुअल टर्नओवर जो है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कितना मार्केट शेयर रख रहा है। तो एनुअल टर्नओवर के अंदर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मार्केट शेयर जो FY 18-19 में आसपास में इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 2-3% था, वो अभी ऑलमोस्ट 40% के ऊपर चला गया। स्टॉक ऑप्शंस में 1-2% ही था, वो लगभग 3% ही है। और मज़ेदार पॉइंट है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अच्छा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की उन्होंने डेफिनेशन दी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल हो वो खुद, या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से अकाउंट ओपन किया हो, या HUF हो, या कोई NRI हो, ये सब इंडिविजुअल कैटेगरी में लिए गए। तो मज़ेदार फाइंडिंग ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में इंडिविजुअल्स का जो मार्केट शेयर पहले 74 या 68% था, वो अभी कम होकर के 29-30% के आसपास आ गया। तो ये था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एफ एंड ओ मार्केट के टर्नओवर में कितना मार्केट शेयर है। उसके बाद में उन्होंने बिहेवियरल एनालिसिस निकाला कि मार्केट के अंदर में एक्सपायरी के नज़दीक में मूवमेंट भी बढ़ जाता है। और उसके लिए उन्होंने डेटा निकाल के यहाँ पे ये बताया कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, तो थर्सडे के दिन बड़ा मूवमेंट रहता है नॉर्मली, ओपनिंग वाले टाइम पे भी और क्लोजिंग वाले टाइम पे भी। ये 0.3 से ज़्यादा का मूवमेंट निफ्टी के अंदर में नॉर्मली थर्सडे को एक्सपायरी के नज़दीक में आता है।
उसी तरह से उन्होंने बैंक निफ्टी का निकाला, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है, तो 0.4 से ज़्यादा का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर में नॉर्मली एक्सपायरी डे के दिन मॉर्निंग में या फिर जब वो मार्केट क्लोज होने वाला था तब आता है। तो उससे वो ये समझाना चाहते थे कि भाई मार्केट के अंदर में एक्सपायरी डे वाले दिन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए कोई भी एक साइड का मार्केट मूव करता है तो मार्केट की जो रेंज है वो बढ़ जाती है लो और हाई की उस 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के इंटरवल में। उसके बाद उन्होंने कंसल्टेशन पेपर के अंदर में वापस ये समझाने की कोशिश की कि भाई हर 3-3 मिनट का डेटा उन्होंने लिया और ये बताया कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम तो बहुत हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट कुछ भी डेवलप होना या खत्म होना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब लोग 2-3 मिनट के अंदर में घुसते हैं और निकलते हैं, घुसते हैं और निकलते हैं। उसको डेटा को प्रूव करने के लिए उन्होंने 2:45 से लेकर 3:30 तक का डेटा रखा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा रखा है, खास तौर से एट द मनी के नज़दीक वाली जो स्ट्राइक्स हैं उनका डेटा है ये। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग 21.91 करोड़ का था वो, और ऑलमोस्ट 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, पर जो ओपन इंटरेस्ट था वो 21.91 करोड़ वाला 21.61 करोड़ तक ही पहुंचा। तो ओपन इंटरेस्ट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, 30 लाख का ही चेंज आया, पर मार्केट का वॉल्यूम 10 करोड़ का हो गया। टर्नओवर के कंपैरिजन में निकाले तो 54 टाइम्स वॉल्यूम हो गया, मतलब 54 टाइम वॉल्यूम पर 1 टाइम ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। और कुछ कुछ जगहों पे तो 800, 100, 108 इस तरीके का डेटा है। एक्सपायरी के नज़दीक आते आते में फिर ये रह जाता है कि ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है ड्रास्टिकली और वॉल्यूम भी उसके हिसाब से घट रहा है, तो ये रेशियो कम हो गया। उसके बाद उन्होंने जनवरी 2023 में जो स्टडी की गई थी उस रिपोर्ट का एनालिसिस लेके बताया कि ऑलमोस्ट 89% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स एफ एंड ओ सेगमेंट के अंदर में लॉसेस करते हैं। देन उन्होंने 2023-24 के डेटा को वापस बताते हुए बताया कि ऑलमोस्ट 92.50 लाख इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म लोगों ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर में ओवरऑल लॉसेस किया और वो लॉस का फिगर था 51,689 करोड़, तो लगभग 51,000 करोड़ का लॉस हुआ। और इस लॉस के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब मार्केट प्राइस टू मार्केट प्राइस के अंदर में ये लॉस था। ऑलमोस्ट 14.22 लाख लोगों ने इसके अंदर में ऑलमोस्ट प्रॉफिट बनाया। तो इसका उनका कहना है कि 85 लोगों ने लॉस किया 100 में से, और यदि इसके अंदर में आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को और जोड़ दोगे तो ये रेशियो और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये समझाया और उनका बताना ये है कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग जो हैं वो यहाँ पर लॉसेस कर रहे हैं। देन उसके बाद उनका ये कहना है कि उन्होंने एक EWG दैट इज़ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया जिसके अंदर में एकेडमिशियंस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंटरमीडियरीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ऐसे सभी लोग थे। और उन लोगों के थ्रू उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट को उन्होंने सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी को सबमिट किया। अब उस रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने क्या अपने सजेशंस दिए हैं वो सजेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। तो उन्होंने मेन जो है 7 सजेशन दिए हैं। वो 7 सजेशन में सबसे पहला सजेशन है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस। इसके अंदर वो ये बताना चाहते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें निफ्टी के अंदर 35 आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और 35 इन द मनी स्ट्राइक्स है ना, हम लोग अनाउंस करते हैं, और वो 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे होती है। और उसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में 45 इन द मनी और 45 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होती है, जो लगभग 7 to 8% जितना इंडेक्स के मार्केट मूवमेंट की स्ट्राइक्स आ जाती हैं, और फिर जैसे जैसे मार्केट मूव करता है नई स्ट्राइक्स आती रहती हैं। अब उनका इसमें ये कहना है कि नॉर्मली इसके कारण लोग दूर की जो स्ट्राइक्स होती हैं, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और वहाँ पर वो नेट ऑप्शन बायर बन के और एकदम जिसके कमाने के चांसेस कम होते हैं वैसे ऑप्शन बाई करके अल्टीमेटली लॉसेस करते हैं। उसका उन्होंने फिर यहाँ पे डेटा भी समझाया और वो डेटा को बता करके उन्होंने बताया कि भाई जो वॉल्यूम है एक्सपायरी डे के दिन ओपन इंटरेस्ट की मल्टीपल के अंदर में तो ग्रेटर देन 5 जो है वो 18 स्ट्राइक्स हैं जिस पे ये वॉल्यूम होता है। और इसी तरह से उन्होंने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाइज वॉल्यूम बताया और फिर उन्होंने अपना सजेशन दिया। सजेशन उनका ये है कि भाई आप ये जो स्ट्राइक प्राइस यूनिफॉर्म लेवल पे ले आओ अप टू 4% की स्ट्राइक रेंज तक, मतलब निफ्टी यदि 25,000 चल रहा है तो निफ्टी 25,000 प्लस 4% और 25,000 माइनस 4% तक तो आपकी स्ट्राइक इंटरवल जैसे अभी चल रही है वैसे चलाओ। 4 to 8% की जो स्ट्राइक्स है उसकी जो इंटरवल है उस इंटरवल को और बढ़ा दो।
तो उसके कारण से आपके नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या करना चाहिए, तो ओवरऑल जो है वो स्ट्राइक्स जो अभी आपके पास में वो 50 से ज़्यादा मत रखो। और बाद में फिर जैसे जैसे मार्केट के अंदर पहला सजेशन दिया, सेकेंड सजेशन के अंदर उन्होंने ये कहा कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, दैट मीन्स कि अभी इंट्राडे के अंदर में यदि कोई व्यक्ति ऑप्शन बाई करना चाहता है तो उससे एज गुड एज प्रीमियम नहीं लेकर के भी काम हो सकता होता है। पर इसके कारण उनका ये कहना है कि व्यक्ति का एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है। वो ऑप्शन यदि एक्सपायरी डे के दिन जीरो हो जाए तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो आप इंट्राडे के अंदर में भी जब जैसे जैसे वो पोजीशन बढ़ाता है, ऑप्शन बाई करता है, तो तुरंत ही उसका पैसा डेबिट करो। उसके लिए उनको टीएम लेवल, सीएम लेवल के ऊपर में भी और टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी काफ़ी काम करने को आएगा। तो उनका ये सजेशन था कि आप अपफ्रंट ही पैसा लो, उसके बाद ही उनको इंट्राडे की लिमिट भी उसके बाद दो। देन उसके बाद थर्ड सजेशन था कि कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में ऑलरेडी एक्सपायरी डे के दिन बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि यदि आपने एक फ्यूचर को खरीदा और अगला फ्यूचर अगर आप बेच रहे हो या वाइस से वर्सा, तो कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन के कारण आपको बहुत कम मार्जिन देने को आता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ये अच्छा है, लेकिन इसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और वो ट्रेड करने के बाद जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उस दिन स्पेसिफिकली उस दिन इंडेक्स का या उस जो स्टॉक्स हैं उनके जो एक्सपायरी के बिहेवियर हैं वो बदल जाते हैं। तो काफ़ी दो मेच्योरिटी के बीच में दो फ्यूचर्स की जो इंटरवल है, जो उनके बीच का फॉरवर्डिंग प्रीमियम है, वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। और वो श्रिंक होने के कारण लोगों को बहुत बड़ी रिस्क क्रिएट होती है। उसको बचाने के लिए उन्होंने ये कहा कि कैलेंडर स्प्रेड का जो मार्जिन है वो मार्जिन वापस बढ़ा दो। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, वो उनका सजेशन है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, कि क्लाइंट जो भी पोजीशन ले रहा है इन्वेस्टर, उसकी इंट्राडे में भी उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए, और कैलकुलेट होकर के उसका मार्जिन अकॉर्डिंगली रिक्वायर रखते रहना है अपने को। करंट जो पोजीशन चल रही है वो अभी एमआईआई के द्वारा मॉनिटर होती है, और ये मॉनिटर होती है एंड ऑफ द डे बेसिस पे। तो एंड ऑफ द डे पे पोजीशन लिमिट कितनी है वो चेक हो जाती है। अब इसके कारण सेबी को ये रिस्क फील हो रहा है कि एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम होता है, तो इंट्राडे में ये पोजीशन लिमिट ब्रीच होती होंगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप इंट्राडे के अंदर में भी रियल टाइम पे इसको ट्रैक करो। इसके कारण से उन्हें वापस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, पर टेक्नोलॉजी को बढ़ा करके आप इसको लगातार ट्रैक कर पाओगे। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी थोड़े समय पहले तक लगभग निफ्टी का एक लॉट 10 लाख के आसपास था, उसको वापस रीशफल करके 5 के आसपास लाया गया। अभी वो लगभग 6 लाख के आसपास एक लॉट का साइज चल रहा है। उनका ये कहना है कि ये लॉट साइज इतनी छोटी होती है जिसके कारण से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी एंटर होते हैं, और वो एंटर होकर के बाद में जो डेटा बताया जैसा पहले कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं तो वो लॉसेस करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए इसके लॉट साइज को बढ़ा दो, लॉट साइज को लगभग 15 से 20 लाख कर दो, और धीरे धीरे बाद में 6 महीने के बाद उसको और बढ़ाते बढ़ाते 20 से 30 लाख के लॉट साइज पे ले जाओ। ये उनका सजेशन है। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 जो उनका सजेशन है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। उनका कहना है कि अभी हर दिन एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, और अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर में हर दिन कोई ना कोई एक एक्सपायरी आती है। ट्रेडर्स उस पर खूब काम करते हैं। काम करने के बाद में क्योंकि वो इंडेक्सेस के अंदर में बड़ा मूवमेंट आने का रिस्क रहता है, इसलिए स्पेकुलेशन बढ़ने का स्कोप है। और उन्होंने इसको डेटा एनालिसिस के थ्रू अलग अलग तरीके से समझाया भी कि कैसे मार्केट में एक्सपायरी डे के दिन बहुत ज़्यादा स्पीड से टाइम वैल्यू टूटती है, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लॉस एक अकाउंट के अंदर में किसी में आते हैं और किसी में लॉसेस आते हैं, किसी में प्रॉफिट आते हैं, तो इस तरह से वो शिफ्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन समझाने के लिए ये कहा कि इसका सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर ये है कि आप केवल और केवल बेंचमार्क इंडेक्स का ही वीकली एक्सपायरी दो, बाकी सबका मंथली एक्सपायरी रखो, जैसा कि स्टॉक्स में अवेलेबल है वैसे ही बाकी सारे के सारे इंडेक्सेस का मंथली एक्सपायरी रखो, केवल जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा उसका वीकली एक्सपायरी रखो। देन पॉइंट नंबर 7 पे उनका ये सजेशन है कि एक्सपायरी के नज़दीक में आते आते स्टॉक्स के अंदर में या इंडेक्स के अंदर में मूवमेंट बढ़ जाता है, नंबर 1। दूसरा, ऑप्शंस की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होती है, नंबर 2।
तो उस समय पे मार्जिन सेम लेवल पे रखना इज नॉट लॉजिकल। तो उनका ये कहना है कि एक्सपायरी के नज़दीक में आप मार्जिन को बढ़ाओ, क्योंकि लोगों की रिस्क बढ़ रही है। रिस्क बढ़ रही है तो उनकी पोजीशन कंट्रोल में आए, इसलिए ज़रूरी है कि उस समय पे मार्जिन बढ़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि भाई एक्सपायरी के एक दिन पहले आप अपने मार्जिन को लगभग 3% और ज़्यादा बढ़ा दो, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को, और एक्सपायरी वाले दिन के दिन 5% मार्जिन और बढ़ा दो। तो ये उनका सजेशन था। तो ये था पूरा का पूरा कंसल्टेशन पेपर, जिसके अंदर में सेबी ने अपना इश्यू बताया, उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए, और प्रॉब्लम बताने के बाद में उनके हिसाब से क्या सजेशंस हैं वो उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और समझने के बाद में अपना एनालिसिस भी डाल सकते हैं। उन्होंने उसकी रिप्लाईज भी है ना देने के लिए बोला है, लगभग 20 अगस्त तक का टाइम दिया है। तो आप 20 अगस्त तक है ना रिप्लाईज भी डाल सकते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट कंसल्टेशन पेपर गिवन बाई सेबी। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कंसल्टेशन पेपर इजी लैंग्वेज के अंदर में समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि सेबी क्या मेजर्स ले रही है और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। होपफुली यदि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो ऑप्शंस मार्केट के अंदर में काम करते हैं, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें, अपना व्यू बना सकें। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ फिन आइडियाज़, माई सेल्फ सी ए गोविंद झंवर, थैंक यू।